डायरेक्ट सवाल है बेटा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर पूछा है तो पहले तो रेडियस लिख दो। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता 4/3 πr क्यूब। सबकी वैल्यू पुट कर दो, इसको सॉल्व कर दो, ये आ जाएगा 7 × 7 ÷ 3 × 7 ÷ 3। अपॉन 3। बेटा चाहो तो इसको पॉइंट में ले आओ, समझ में आ गया? पॉइंट में ले आओ तो आंसर आ जाएगा कुछ ऐसे। ये कुछ आंसर आ गया बेटा। यूनिट क्या थी? सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब इज द राइट आंसर। ये वॉल्यूम आ गया। चलो फर्स्ट पार्ट कर लो, सेकंड मैं नहीं बोल रहा तुम्हें करने को, ठीक है? सेकंड अपना होमवर्क में कर लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट करो। इसमें बोला अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल जिसका डायमीटर ये गिवन है। अगर बेटा डायमीटर गिवन है तो यहां से रेडियस निकाल सकते हो। रेडियस कितनी होगी? 28/2 दैट इज 14 सेंटीमीटर। बेटा जब कोई चीज बोल रहा है ना कि कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस कर सकता है, एक चीज याद रखना। मान लो तुम्हारे पास में एक बकेट है, उसके अंदर में वाटर भरा हुआ है और तुमने क्या किया, एक स्पेयर बॉल उसमें डाल दी और वो फुल था वॉल्यूम, मतलब वाटर जो था वो उसके ऊपर तक था। जैसे तुमने डाली तो पानी फैलेगा। कितना पानी फैल जाएगा? जितना वॉल्यूम रहेगा बॉल का उतना पानी डिस्प्लेस हो जाएगा। तो करना क्या है, इसमें वॉल्यूम निकाल दो बेटा। तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर का फॉर्मूला लगा दो 4/3 πr क्यूब। 4/3 पाई की वैल्यू है 22/7। रेडियस है बेटा 14 × 14, 3 बार लिखो। इसके बाद मल्टीप्लाई करो, ये मैं नहीं बता रहा बेटा, मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो, खुद करो। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी करते चलो। कहाँ पे? यहाँ पे 2 कर दो, वो 2 लिखा हुआ है। 7 2 जा, ठीक है। सॉल्व करो बेटा बाकी का जल्दी। कुछ आ गया होगा आंसर, कितना आया? जो भी आया अपना कर लेना बेटा, ठीक है? फ्रैक्शन में डिवाइड खुद कर लेना। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। चलो ये वाला क्वेश्चन करो सारे बच्चे, करो तो। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? डायमीटर ऑफ मेटालिक बॉल। ये डायमीटर गिवन है बेटा। व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल इफ द डेंसिटी ऑफ मेटल गिवन है? डेंसिटी गिवन है ना बेटा, डेंसिटी गिवन है 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो मास निकालना बड़ा आसान है। तो सबसे पहले तो डायमीटर लिखो। डायमीटर कितना है? 4.2। डायमीटर से क्या निकलेगा? रेडियस। रेडियस निकल गया। पहले सबसे पहले तो बेटा वॉल्यूम निकालो। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है ना, 4/3 × πr क्यूब। 4/3 पाई की वैल्यू है 22/7 और रेडियस बेटा है 2.1। 3 बार लिखो 2.1 2.1। अगर मैं पॉइंट को हटाऊंगा नीचे 10 आएगा, ठीक है? इस 7 से बेटा मैं इसको 3 टाइम्स कैंसिल कर सकता हूं और 3 से मैं इसको भी कैंसिल कर सकता हूं। तो तुम्हारे पास जो आएगा वो आएगा 4 × 22 × 21 × 21 डिवाइडेड बाई 1000। ये बच्चा तुम्हारा वॉल्यूम आ गया। ये तुम्हारा वॉल्यूम निकल के आ गया, ठीक है? वॉल्यूम के बाद पहले इतना काम करो, जल्दी करो। एग्जैक्ट पूरा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है? उसने पूछा है
मास बताओ, तो हम लोग मास निकालेंगे डायरेक्ट। जब ये आ जाए ना, वॉल्यूम आ गया ना, मास का क्या फॉर्मूला होता है? देख बेटा, वॉल्यूम इक्वल टू फॉर्मूला होता है मास अपॉन डेंसिटी, या डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? यही तो होता है। तो बस मैंने उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया। तुम्हारे पास वॉल्यूम पहले से मालूम है, वॉल्यूम पहले से पता है कितना, ये रहा इतना लंबा, इसीलिए मैंने सॉल्व नहीं किया उसको। 4 × 22 × 21 डिवाइडेड बाई 1000 है बेटा, और इसमें मल्टीप्लाई कर दो इस चीज का, डेंसिटी का मल्टीप्लाई कर दो। डेंसिटी है 8.9, 8.9 का कर दो मल्टीप्लाई। जैसे मल्टीप्लाई करोगे फाइनल आंसर आएगा। जल्दी करो, जल्दी करो बेटा, इतना इतना ज़्यादा लेंथी भी नहीं है, तुम करो तो मल्टीप्लाई करो बेटा। अगर ये पॉइंट हटेगा नीचे 10 और आ जाएगा, आपस में कर दो मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 88 इंटू 21, 21 कितने होते हैं, इंटू 89 डिवाइडेड में 10,000 हो गया बेटा। इसके बाद में अब इनका कर लो आपस में मल्टीप्लाई, करो बेटा। 10 कैंसिल मत करना, क्योंकि वो पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा सीधा सीधा लास्ट में, जो भी आंसर आएगा ना पॉइंट शिफ्ट कर देंगे बेटा। तो पहले क्या करो, इनका कर लो मल्टीप्लाई, जल्दी से करो तो मल्टीप्लाई करो सारे बच्चे, करके बताओ। देखो बेटा, सब ऊपर जब मल्टीप्लाई कर लोगे ना, इतना लंबा मल्टीप्लाई आएगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, अभी इसमें पॉइंट कहाँ पे है? पॉइंट दिख रहा है कहीं? तो 2 के बाद में है। इसका लॉजिक ये है कि 2 के बाद यहाँ पॉइंट है। तुम्हें अगर 4 जीरो के बाद शिफ्ट करना है तो 1 2 3 4, तो पॉइंट आ जाएगा डायरेक्ट बेटा 345.3912। ये क्या हो गया इसकी, ये मास था ना बेटा, तो ये इसका तुम्हारा मास निकल के आ गया। जल्दी करो, और वो भी साफ साफ किसमें दे रखा है, ग्राम में। तो ये इतने ग्राम आंसर है बेटा, ठीक है। 345। कितने बच्चों का सही था, किसी का सही था मल्टीप्लाई? बहुत बढ़िया। चलो जल्दी करो क्वेश्चन, नेक्स्ट करते हैं इसके बाद। देखो, कैलकुलेशन से नहीं भागना है, कैलकुलेशन आती है, और मल्टीप्लाई डिवाइड तो करना ही पड़ेगा, इसका तो कोई वो भी नहीं है कि ना करना पड़े। हाँ ये जरूर है कि थोड़ा बहुत जब पॉइंट वाली चीज़ें होती है तो उन जब नीचे 100,000 ऐसे आ जाए तो उसको कैंसिल मत किया करो, वो लास्ट में शिफ्ट हो जाएगा पॉइंट में, ठीक है। और अगर यहाँ पे पॉइंट नहीं दिख रहा है, पॉइंट कहाँ होता है जो सबसे, जैसे मैं तुम्हें बोलूँ बेटा, मैंने लिखा 224, 24 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 24.0 लिख सकता हूँ ना। तो यहाँ पे मैंने पॉइंट बाद में मान लिया और वो 4 डिजिट शिफ्ट करा दिया। चलो बेटा, ये तुम्हारा आंसर हो गया 345.39 ग्राम। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे बच्चे ये क्वेश्चन कॉपी करो। देखो बेटा, इसमें क्वेश्चन तो सारे बच्चों को समझ में आ गया। वो कहता है कि जो मून का डायमीटर है वो 1/4 डायमीटर ऑफ अर्थ है। अर्थ का डायमीटर बड़ा है, तो हम लोग सबसे पहले ये एज्यूम करेंगे, लेट डायमीटर ऑफ अर्थ डायमीटर ऑफ अर्थ को बेटा अगर मैं d ले लूं तो रेडियस ऑफ अर्थ कितना हो जाएगा? रेडियस ऑफ जो अर्थ है उसको मैं r1 लेके चल रहा हूं बच्चा, ठीक है। ये हो जाएगा d/2। नेक्स्ट, सेम तरीका से डायमीटर ऑफ मून कितना हो जाएगा बेटा? d/4, क्योंकि जो डायमीटर अर्थ का है उसका 1/4 मून का है ना, 1/4 मून का है, 1/4। ये हो गया d/4। तो रेडियस ऑफ मून क्या होगा बेटा? रेडियस ऑफ मून हो जाएगा बेटा, मैं r2 से डिनोट करूंगा इसको, तो ये हो जाएगा d/2 करोगे ना तो वो 8 बन जाएगा बच्चा, 8 बन जाएगा, ठीक। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कहता है वॉल्यूम ऑफ मून डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अर्थ निकालना है, इनका रेशियो निकालना है बेटा। वॉल्यूम ऑफ मून हो या अर्थ हो, इनकी शेप कैसी होती है? स्फीयर। और स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है बेटा?
4/3 पाई R2 का क्यूब करेंगे, और ये बनेगा 4/3 इंटू पाई R1 का क्यूब करेंगे। बेटा ये 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, तो तुम्हारे पास आ गया R2 की वैल्यू है D/8 का होल क्यूब, और डिनोमिनेटर में है बेटा D/2 का होल क्यूब। मैं अब आगे लिखूंगा, तो जो भी मेरा रेशियो चल रहा है, रेशियो इक्वल टू है, ऊपर वाले को और सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा बेटा DQ डिवाइडेड बाई 8Q होल डिवाइडेड बाई DQ डिवाइडेड बाई 2 का क्यूब, और अच्छे से लिखें तो ये बन गया DQ डिवाइड बाई 8 का क्यूब। ये चीज तो उल्टी हो जाएगी ना बेटा, ये 2 का क्यूब डिवाइड बाई DQ, बेटा DQ से DQ कैंसिल, DQ से DQ कैंसिल, ऊपर कितना आ गया 8, और नीचे कितना आया 8 इंटू 8 इंटू 8, 3 बार है ना, तो एक 8 से एक 8 कैंसिल आउट, तो ओवरऑल आंसर 1/64। तुम्हें पूछा था, अच्छा पूछा क्या है वो ध्यान से दो, रेशियो नहीं पूछा, पूछा व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ मून। तो मैं कैसे लिखूंगा, ये जो रेशियो ना लिख के बेटा मैं वही जो चल रहा था ना मैं वही लिखूंगा, वॉल्यूम ऑफ अर्थ, वॉल्यूम ऑफ मून अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ। तो मैंने यहां लिखा वॉल्यूम ऑफ मून अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ। इसके बाद में बेटा हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो ये आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ, जो वॉल्यूम ऑफ मून होगा वो होगा 1/64 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ अर्थ, वॉल्यूम ऑफ अर्थ हैंस प्रूव्ड। ये आंसर आ गया। किस उसने पूछा था किस फ्रैक्शन में होगा, तो क्या फ्रैक्शन है उसका, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ मून है वो वॉल्यूम ऑफ अर्थ के 1/64 टाइम है। समझ में आ गया बेटा, पूरा क्वेश्चन अच्छे से करो, जल्दी करो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में मैंने बहुत बार देखा इसको आते हैं। हाँ हाँ सही है, सही है, यही लॉजिक है, मतलब जितना ये इसका लॉजिक ये हुआ कि आप मून ले लो, कितने मून ले लो, 64 मून ले लो, 64 मून का जो वॉल्यूम होगा वो एक अर्थ के मून के बराबर है, इसका लॉजिक ये हुआ। चलो बेटा नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट करें बेटा, चलो तो भी चलेंगे बेटा, तब भी करेंगे, क्या करोगे। क्वेश्चन लिखो, छोटा सा है, आंसर निकालो। इसमें पूछा हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन अ हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर, डायमीटर गिवन है, पहले तो यहाँ से रेडियस निकाल लेना, ठीक है बेटा, वॉल्यूम निकालना, सीधी बात ये है, जल्दी करो। और लीटर में पूछा है, हाँ करो करो, और पूछा क्या है, लीटर पूछा है। मैंने लास्ट टाइम एक चीज बताई थी बेटा, कितने सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर होता है, वेरी गुड, तो याद रखना 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर होता है, 1 लीटर। क्या, नहीं नहीं ये नहीं रहे बेटा, हम लोगों को ये सीधा सीधा ये पता रखना है। नहीं वो लॉजिक नहीं होता है बेटा, सुनो बेटा, ये कर लो ना बेटा अभी, वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, 2/3 पाई आर क्यू। बेटा आज सही हो गया, नहीं हो रहा है, चेंज करना पड़ेगा बेटा। सेवन से ये कैंसिल, 3 से ये कैंसिल, 2 से बेटा ये 2 टाइम्स कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, इतनी तो कैलकुलेशन आसान, इसमें तुम कैलकुलेशन देख रहे हो थोड़ी सी टफ होती है ना बेटा।
11 इंटू 21 इंटू 21 डिवाइड बाई 4 इंटू 4, 22 नहीं है 21 है, 21 इंटू 21 होते हैं बेटा 441 डिवाइड बाई 16। सॉल्व करो इसको, आगे जल्दी करो, मल्टीप्लाई करो। इसका मल्टीप्लाई डायरेक्ट तो ये तो कर ही सकते हो 11 का बेटा, 11 का तो कर ही सकते हो, मैं यहाँ कर दे रहा हूँ। डिवाइड में 16 चल रहा है, ठीक है। ये बेटा वॉल्यूम आ गया। उसके बाद में आगे क्या पूछा है, पहले इसको थोड़ा इसकी शकल अच्छी करो, पूरा करो आराम से बेटा, डिवाइड वाइड कर लो, हो जाएगा, कुछ तो आएगा ही ना पॉइंट में। कितना आ जाएगा बेटा 303, ये आ जाएगा 48 जीरो, फिर जाएगा 8 जा रहा है ना बेटा, आगे बोलो। कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है, मैं नहीं आगे लिख रहा, पॉइंट के आगे मैं लिख ही नहीं रहा। ये जो वॉल्यूम आया है मेरे को तो बेटा लीटर में चाहिए ना, ये आया है सेंटीमीटर क्यूब। लिखो वॉल्यूम इन लीटर, लिखने की भी जरूरत नहीं, मैं डायरेक्ट कर दूंगा बेटा 303.26 डिवाइड बाई 1000 कर दूंगा तो ये इतने लीटर आ गया, और अच्छे से लिखूंगा तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो 0.303 लीटर। मैंने और आगे के आगे डिजिट लिखे भी नहीं, ठीक है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट बहुत थे। तो ये क्या आ गया बेटा, ये लीटर में आ गया। जब तुम्हारा ये आंसर आ चुका है बेटा 1000 से डिवाइड कर दो, तो वो तुम्हारा डायरेक्ट जो भी आंसर आया वो लीटर में आ गया। चाहो तो यहाँ पे 26 लिखो, नहीं चाहो तो भी ठीक है। तो इसको अप्रोक्सीमेट तुम ये भी लिख सकते हो बेटा, कितना आंसर 0.303 लीटर, ये आंसर हो गया। कितना कम लीटर है 0.3 लीटर, समझ में आया, आधे लीटर से भी कम है। और लेकिन 250 से तो ज़्यादा है ना, 250 ग्राम से, क्योंकि 0.3 है। जल्दी करो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका तो आंसर आ गया ना बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। सर्वज्ञ उठ जा बेटा, बहुत हो गया, आ जा इधर, जल्दी आ जा, जल्दी इधर आ जाओ। ये इसका आंसर निकालो तो बेटा क्या है, एक हेमिस्फेरिकल टैंक है, आयरन का बना हुआ, आयरन सीट से 1 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस है, इनर रेडियस बेटा 1 मीटर दे रखी है, फाइंड द वॉल्यूम पूछा है। बहुत आसान है, वॉल्यूम पूछा है, इसको बनाने में कितना लगेगा, जल्दी करो।